तो कल हुआ था अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बारे में समिति। आज है सेवा समितियां। सेवा समितियां आज है सेवा समितियां। सेवा समितियां 4 प्रकार की होती हैं। पहला है वेतन एवं भत्ता समिति। पहला है वेतन एवं भत्ता समिति। दूसरा है आवास समिति और तीसरा है ग्रंथावली समिति। दूसरा है आवास समिति और तीसरा है ग्रंथालय समिति। तीसरा है ग्रंथालय समिति और चौथा है सामान्य प्रयोजन समिति। चौथा है सामान्य प्रयोजन समिति। सामान्य प्रयोजन समिति। वेतन एवं भत्ता समिति। वेतन एवं भत्ता समिति क्या है, इसके बारे में जाना जाए। यह दोनों सदनों की संयुक्त समिति है जिसमें लोकसभा के 10 तथा राज्यसभा के 5 सदस्य। यह क्या है, संयुक्त समिति है। लोकसभा के 10 व राज्यसभा के 5 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के 15 सदस्य इसके होते हैं। यह समिति सर्वप्रथम 1954 में गठित की गई। यह समिति जो है वेतन एवं भत्ता समिति सर्वप्रथम 1954 में गठित की गई। यह समिति संसद सदस्यों के वेतन, यह समिति जो है वेतन एवं भत्ता समिति संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों एवं अन्य परिलब्धियों के बारे में अपना सुझाव देती है। समिति की सिफारिश पर 1954 में संसद सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम 1954 पारित किया गया है, जो संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों आदि का निर्धारण करता है। दूसरा है आवास समिति। अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से गठित होने वाली यह समिति लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए अलग अलग होती है। इसका मुख्य कार्य संसद सदस्यों के आवास, चिकित्सा, भोजन आदि मामलों पर सुझाव देना है। तीसरा है ग्रंथालय समिति। तीसरा है ग्रंथालय समिति। ये क्या है, 9 सदस्यों वाली इस समिति में लोकसभा के 6 तथा राज्यसभा के 3 सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 6 सदस्य और राज्यसभा के 3 सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है संसद के ग्रंथालयों से संबंधित कार्यों की देख रेख करना। अब चौथा है सामान्य प्रयोजन समिति। सामान्य प्रयोजन समिति संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग गठित इस समिति का मुख्य कार्य संसद तथा उसके सदस्यों से संबंधित ऐसे मामलों पर परामर्श देना है जो किसी समिति के क्षेत्र में नहीं आते। अब है तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां
तदर्थ समितियां, तदर्थ समितियां, एडहॉक कमेटीज। तदर्थ समितियां दो प्रकार की होती हैं, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। पहला क्या है, दो प्रकार की होती हैं, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। दूसरा क्या है, किसी विशिष्ट मामलों की जांच के लिए गठित विशेष समिति। किसी विशिष्ट मामले में जांच के लिए गठित समिति। ठीक है। तो तदर्थ अब प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति, द सेलेक्ट और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। तदर्थ समितियों में प्रवर समिति सबसे महत्वपूर्ण होता है। तदर्थ समितियों में जो है प्रवर समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, प्रवर समिति, दूसरा क्या है, संयुक्त प्रवर समिति। प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति। तो प्रवर समिति क्या है, द सेलेक्ट कमेटी क्या है, इसके बारे में जाना जाए। प्रवर समिति, यहां पर प्रवर समिति, प्रवर समिति क्या है इसको जाना जाए। किसी विशेष या किसी विधेयक पर विचार करने के लिए जब संसद के दोनों सदन कौन, लोकसभा व राज्यसभा, अलग अलग अपनी समितियों का गठन करते हैं, तब अलग अलग गठित इन समितियों को प्रवर समिति कहा जाता है। प्रवर समिति में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। इस प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर या सदन द्वारा निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत करना होता है। अब दूसरा क्या है, संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति, ये संयुक्त प्रवर समिति क्या है भैया? संयुक्त प्रवर समिति क्या है? ये जाहिर सी बात है, किसी विधेयक पर विचार करने के लिए जब संसद के दोनों सदन संयुक्त होकर के या मिल करके, जब दोनों सदन संयुक्त रूप से समिति का गठन करते हैं तो इसे संयुक्त प्रवर समिति कहा जाता है। संयुक्त प्रवर समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 45 सदस्य होते हैं, जिसमें 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 30 जो है लोकसभा के, 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। 30 लोकसभा के और 15 जो है राज्यसभा से होते हैं। अब किसी विशिष्ट मामलों की जांच के लिए समिति, आ जाइए, अब दूसरा है किसी विशिष्ट मामलों के जांच के लिए समिति। किसी विशिष्ट मामलों के जांच के लिए समिति। किसी विशिष्ट मामलों के जांच के लिए समिति। इस प्रकार की समिति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की मांग पर किसी विशिष्ट मामलों की जांच करके उस पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है। ये दोनों सदनों द्वारा अलग अलग या संयुक्त रूप से गठित की जाती है। जब दोनों सदन अलग अलग समितियों का गठन करते हैं तो उसमें 30 सदस्य होते हैं। जब दोनों सदन अलग अलग समितियों का गठन करते हैं तो उसमें 30 सदस्य होते हैं। परंतु जब संयुक्त रूप से समिति का गठन किया जाता है, जब संयुक्त रूप से समिति का गठन किया जाता है तो संयुक्त रूप से मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के जब समिति का गठन करती है तो इसमें कुल
45 सदस्य होते हैं, जिसमें 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जब संयुक्त रूप से समिति का गठन किया जाता है तो उसमें 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के होते हैं। अब इसमें एक इस समिति का गठन जो है 1991 में मदगल के आचरण की जांच के लिए किया गया था। इन संयुक्त समितियों को संक्षेप में जेपीसी, संयुक्त समितियों को क्या कहते हैं? संयुक्त समिति को संक्षेप में जेपीसी कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। धन्यवाद।